जी, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। हमारे बहुत सारे वर्जन्स थे क्विज़ की रिवीजन हो रही है। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ 37 पॉइंट्स आर प्लेस्ड अराउंड अ सर्कल। सो लेट्स सपोज़ हम एक सर्कल ले लेते हैं। ये रहा हमारे पास सर्कल और अब हमने देखने हैं इसके ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स। अब इसके ऊपर टोटल कितने पॉइंट्स हैं वो हम क्वेश्चन से देख लेते हैं। हमारे पास टोटल हैं 37 पॉइंट्स अराउंड अ सर्कल, मतलब सर्कल के अराउंड यहाँ पे 37 पॉइंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल इसका हम कलर चेंज कर देते हैं और रेड लेट सपोज कर देते हैं। तो वैसे अब ब्लैक के ऊपर चूँकि नज़र नहीं आएगा तो ये होगा, तो यहाँ पे एक सर्कल होगा, यहाँ पे एक होगा और ये अराउंड मतलब इसके आसपास जो सारे ना 37 बन जाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अ लाइन सेगमेंट इज ड्रॉन बिटवीन ईच पेयर। अब ये देखें, ये थोड़ा सा वो जैसे जिसे कहते हैं ना प्लेइंग विद द वर्ड्स है। अगर ईच पेयर की बात करें हैं तो वो ये नहीं कह रहे कि अगर 37 पॉइंट्स हैं आपके पास तो सिर्फ ये वाला पॉइंट सिर्फ किसी और के साथ पेयर बना रहा होगा और ये वाला पॉइंट किसी और के साथ पेयर बना रहा होगा। वो कह रहा है लाइन सेगमेंट है बिटवीन ईच पेयर। अब ईच पेयर का क्या मतलब होता है? ईच पेयर का मतलब ये होता है कि लेट्स सपोज यहाँ पे अगर 3 लाइंस होती, 3 पॉइंट्स होते और लाइन सेगमेंट आपने ड्रॉ करना होता, तो ईच पेयर का मतलब ये है कि एक इस पेयर के दरमियान में भी एक लाइन सेगमेंट होता, ईच पेयर का मतलब है एक इस पेयर के दरमियान में भी एक लाइन सेगमेंट होता और फिर इन दोनों के दरमियान में भी एक लाइन सेगमेंट होता। ईच का मतलब है कि जितने भी इसकी सराउंडिंग में आपके पास वो आ जाते हैं, पॉइंट्स आ जाते हैं, सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। हर तरह का पेयर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। हर पॉइंट हर दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्टेड है और वो एक पेयर बना रहा है और उसे कनेक्ट कौन कर रहा है? लाइन सेगमेंट। अब देखें, वैसे तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको किसी ने कहा भी नहीं है पोलिया की स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करने को, तो हाँ आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन पोलिया का मेथड वही बात है, इट वाज अ गुड अप्रोच। अगर आप उसे इस्तेमाल करेंगे तो गुंजाइश नहीं रहती गलती की। ठीक है। तो अगर हम वही इस्तेमाल करें वही वाली बात है, हमने कैसे कहा था कि लेट्स सपोज 37 नहीं है बल्कि लेट्स सपोज हमारे पास हैं 2 लाइन सेगमेंट्स हैं, 2 लाइन सेगमेंट्स हैं एंड ईच पेयर इज़ कनेक्टेड है। ये एक पेयर तो कनेक्ट है विद द लाइन सेगमेंट, सॉरी 2 लाइन सेगमेंट्स नहीं बल्कि 2 पॉइंट्स हैं। लेट्स सपोज वी हैव 2 पॉइंट्स। अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं तो वो कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कितने लाइन सेगमेंट्स की आपको ज़रूरत है? 1 लाइन सेगमेंट की आपको ज़रूरत है। ठीक हो गया। अब इसी की जगह हम क्या करते हैं, हम 3 पॉइंट्स कर देते हैं। 3 पॉइंट्स से क्या होगा? 3 पॉइंट से वही कि 3 पॉइंट्स के साथ आपको 3 लाइन सेगमेंट की ज़रूरत है, यानी 3 लाइन सेगमेंट्स। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं, लेट्स सपोज देयर आर 4 पॉइंट्स, तो फिर क्या होगा? ये एक और पॉइंट आ गया। अब इसने क्या करना है, इसने सारे पॉइंट्स के साथ जो है ना हर एक के साथ पेयर बनाना है ना। तो हम ये देखें कि कितनी नए लाइन सेगमेंट आएंगे। एक ये वाला लाइन सेगमेंट नया आ जाएगा, एक ये वाला लाइन सेगमेंट नया आ जाएगा और एक ये वाला लाइन सेगमेंट नया आ जाएगा, यानी कि आपके पास 3 लाइन सेगमेंट्स नए आ गए और टोटल आपके पास 6 लाइन सेगमेंट्स बन गए। ठीक है। अब अगर हम देखें कि कैसे नंबर ऑफ पेयर बनाने से, इधर आया था एक, यहाँ पे जब आपने एक और पॉइंट ऐड किया तो आपने 2 लाइन सेगमेंट नए बनाए, क्योंकि एक पहले वाला ही था जो पहले मौजूद था। 6 के लिए भी देखें, हमारे पास 3 पहले से थे, 3 लाइन सेगमेंट हमें दोबारा बनाने पड़े हैं, मतलब आपके पास 3 नए। तभी तो ये हम कह रहे हैं कि नए कितने लाइन सेगमेंट्स बन रहे हैं हमेशा, मतलब हर दफ़ा आपके पास जब आपके पास एक पॉइंट था, जब आपके पास 2 पॉइंट्स थे तो एक लाइन सेगमेंट बना था। जब आपने तीसरा पॉइंट ऐड किया तो आपको 2 और लाइन सेगमेंट ऐड करने पड़े। जब आपने चौथा पॉइंट ऐड किया तो आपको 3 और लाइन सेगमेंट जो थे ना वो इंट्रोड्यूस कराने पड़े। तो इसका मतलब है वी कैन सी द पैटर्न, कि पैटर्न क्या चल रहा है, 1 + 2 + 3, मतलब अगर 4 पॉइंट्स तो 3 लाइन सेगमेंट्स। इसका मतलब है कि अगर 37 आपके पास बनेंगे पॉइंट्स होंगे टोटल, तो आप उस दफ़ा कितने नए लाइन सेगमेंट्स ऐड करेंगे? 36 नए ऐड करेंगे। ये आपके पास कुछ सिनेरियो बन जाएगा।
ठीक है, ये हमने कैसे निकाला है? पोलिया के मेथड से। पहले हमने 2 से स्टार्ट किया, 3 से, 4 से हमने देखा। हम हर दफ़ा अगर एक पॉइंट ऐड करते हैं तो उस पॉइंट का जो भी नंबर हो, यानी 4th पॉइंट, तो 4 - 1 यानी 3 नए लाइन सेगमेंट्स हमें ऐड करने पड़ते हैं। ये हमारे टोटल लाइन सेगमेंट्स होंगे। और ऐसे करते करते जब हम 37th पॉइंट पे पहुंचेंगे तो 37 - 1 36 लाइन सेगमेंट्स हमें नए बनाने पड़ेंगे। तो ये टोटल लाइन सेगमेंट्स होंगे जो आपको बनाने पड़ेंगे। एंड नाउ वी नो द फॉर्मूला n इंटू n+1 n-1। मैंने आपको बताया था n इंटू n+1 कैसे आता है, n इंटू n-1 कैसे आता है। अब यही वाली बात है कि इसके ऊपर आपने चूँकि फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो जब आपके पास इस तरह से वैल्यूज़ हों तो आप क्या करते हैं? आप करते हैं n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। ये कहाँ से आया था? ये वहीं से आया था कि पेयर्स बनाएं। यहाँ पे 35 होगा, ठीक है। पेयर्स बनाएं, 36 + 1 37, ठीक है। 37, 35 + 2 37, यानी कि n+1 और इसे कितनी दफ़ा ऐड कर लें? ये वैल्यूज़ कितनी है टोटल? 36। पेयर बना रहे हैं यानी दो को इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब 18। 18 क्या होता है? 18 इज़ बेसिकली n/2। और वही वाली चीज़ यहाँ पे है, 36 इंटू 37 इंटू 36 और डिवाइडेड बाय 2। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। इसमें आप वैल्यूज़ पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा 666, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। एक और तरीका भी हो सकता है इसे सॉल्व करने का। आप कहते हैं कि 37 पॉइंट्स हैं अराउंड द सर्कल और एक पॉइंट के बारे में आप कहते हैं, लेट्स सपोज एक पॉइंट है और आपने ये देखना है कि एक पॉइंट को हर दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट होने के लिए, एक पॉइंट को हर दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट होने के लिए कितने लाइन सेगमेंट्स बनाने पड़ेंगे? 36, क्योंकि ज़ाहिर है वो अपने साथ तो लाइन सेगमेंट नहीं ड्रॉ करेगा ना, तो वो हो गए 36। अब अगर एक पॉइंट के साथ ऐसा है तो 37 के 37 पॉइंट्स के साथ ऐसा ही होगा। हर किसी भी एक रैंडम पॉइंट को पकड़ेंगे और उसे हर एक के साथ कनेक्ट होने के लिए 36 लाइन सेगमेंट्स की ज़रूरत है। इसका मतलब इंटू 37, क्योंकि टोटल 37 पॉइंट्स हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। अब आगे क्या है? अब आगे मसला ये है कि ये मैंने एक गलत काम ये किया है कि लेट्स सपोज ये मेरे पास जो था ना वो ए था, ए पॉइंट था, ये मेरे पास जो था वो बी पॉइंट था और ये मेरे पास जो था वो सी पॉइंट था और यहाँ पे मेरे पास था, ये मेरे पास डी पॉइंट था, लेट्स सपोज। अब हुआ ये कि मैंने कहा इस लाइन सेगमेंट, इस पॉइंट को हर एक दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट होने के लिए कितने लाइन सेगमेंट चाहिए? 1, 2 और 3। बी के लिए जब मैंने काउंट किया कि इसको हर दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट होने के लिए कितने लाइन सेगमेंट चाहिए, तो फिर मैंने दोबारा गिना 1, 2 और 3। और डी के लिए दोबारा 1, 2 और 3। सी की बात करें उसमें भी आपके पास आता है 1, 2 और 3। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप एक लाइन सेगमेंट को 2 दफ़ा काउंट कर रहे हैं। जब आप ए के लाइन सेगमेंट्स गिन रहे हैं तब भी आप इस लाइन सेगमेंट को काउंट कर रहे हैं, जब आप बी के लाइन सेगमेंट्स को गिन रहे हैं तब भी आप इस पॉइंट को काउंट कर रहे हैं। इसी तरह से हर पॉइंट 2 दफ़ा, जैसे ये वाला जो लाइन सेगमेंट है जो सी और ए को कनेक्ट करता है, आप ए में भी काउंट करते हैं, आप सी में भी काउंट करते हैं, मतलब हर लाइन सेगमेंट 2 दफ़ा काउंट हो रहा है इस कैलकुलेशन में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ये सारी चीज़ जो आएगी ये हमारे पास 2 दफ़ा काउंट कर रही है हर लाइन सेगमेंट को। हम इसे क्या करेंगे? हम इसे डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। दिस कुड बी एन अदर अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर आपको जो है ना वो सॉल्व करना हो इस क्वेश्चन को, लेट्स सपोज अगर जल्दी से सॉल्व करना हो, इतनी ज़्यादा कैलकुलेशंस में ना जाना हो तो इसी का एक दूसरा वर्जन जो था वो एक दूसरे पेपर में था कि 24 पॉइंट्स आर प्लेस्ड अराउंड द सर्कल। 24 पॉइंट्स हैं अगर, तो वही वाली बात है कि 24 n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि हमने अभी इसे 37 के लिए सॉल्व करके देखा है, तो हमारे पास आ जाएगा 24 इंटू 23 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये और किस तरह से कि अगर हम 24 लाइन सेगमेंट्स की बात कर रहे हैं तो पहले एक जो पॉइंट होगा उसको तो अपने साथ कनेक्ट होने के लिए कोई भी पॉइंट नहीं चाहिए, तो हम स्टार्ट करेंगे 2 से। अगर 2 होंगे तो एक लाइन सेगमेंट चाहिए, अगर 3 होंगे तो हमें 2 और लाइन सेगमेंट चाहिए, अगर 4 होंगे तो हमें 3 और लाइन सेगमेंट्स चाहिए। मैं पॉइंट्स की बात कर रही हूँ तो।
और इसी तरह से प्लस करते करते हमारे पास कहाँ तक आ जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी प्लस करते करते 23 तक, क्योंकि जो 24th पॉइंट होगा वो 23 पॉइंट्स के साथ आके कनेक्ट होगा। तो ये हमारे पास आ गया 23 के जब आप पेयर्स बनाते हैं। अच्छा 23 1 से 23 में क्या मसला है, 1 से 23 में मसला ये है, इसको करने के बहुत सारे अप्रोचेस हो सकते हैं कि ये हैं ऑड नंबर्स के आखिर में पेयर बनाएंगे तो दरमियान में एक नंबर रह जाएगा। इसका तरीका ये होता है कि आप इसे इवन बना लें। आप इसे इवन कैसे बना सकते हैं, आप +1 करके यहाँ पे 0 लिख दें। अब ये इवन हो गए हैं क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है 23 एंड एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट यू नो कि 0 से गिनती स्टार्ट हो तो एक +1 करना पड़ता है। दैट्स वेरी कन्फ्यूजिंग बाय द वे। फॉर मी जब मैंने कंप्यूटर साइंस स्टार्ट किया था, शुरू में याद रखना कि कंप्यूटर साइंस में 0 से आपकी काउंटिंग स्टार्ट होती है। खैर अब आपके पास क्या बन रहे हैं, पेयर किसका बन रहा है, 23 + 0 23, 22 + 1 23, यानी कि अब आपके पास ये चीज़ क्या बन रही है, ये चीज़ आपके पास बन रही है n, क्योंकि हम 23 तक हैं तो ये n आ गया आपके पास। ठीक है, हम n किसे लेते हैं, हम n लेते हैं जब हमारे पास 0 + 1 + 2 + 3 की फॉर्म में चीज़ लिखी हो तो जो लास्ट वाला डिजिट होता है ना, दैट इज़ आर n। दिस इज़ नॉट आर n। हमने क्वेश्चन को इससे तो सॉल्व किया ही नहीं, हमने तो इस क्वेश्चन को कन्वर्ट किया है इन दिस इक्वेशन, तो नहीं, इन दिस एक्सप्रेशन। अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं और इस एक्सप्रेशन का जो लास्ट नंबर है ये है कि टिल 23 नेचुरल नंबर्स का सम, तो उसमें हमारे पास n जो है वो 23 है। अब इनमें पेयर्स जब बनाए तो आपके पास टोटल कितने पेयर बने, 23 ये टोटल था और एक आपने और ऐड किया यानी कि n+1 और फिर उसके बाद क्या था कि चूँकि आपने पेयर्स बनाए हैं तो पेयर्स बनाने का क्या मतलब है, पेयर्स बनाने का मतलब है कि आपके पास कितनी दफ़ा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा n को, यानी 23 को n+1 / 2 टाइम्स आपको करना पड़ेगा। तो दोबारा फॉर्मूला वही बन गया और आपके पास वही वाली चीज़ आ गई 23 × 24 / 2। ठीक हो गया। अब हम एक और वर्जन देख लेते हैं। हमारे पास ये एक और वर्जन है जिसमें 14 पॉइंट्स हैं और इनके दरमियान में तो अब फिर वही वाली बात आ गई कि अगर 14 पॉइंट्स हैं, अगर एक पॉइंट कोई रैंडम पॉइंट लें और उसने सबके साथ जो है ना वो कनेक्ट होना हो, कोई भी रैंडम अगर हम पॉइंट ले लें तो कितनी दफ़ा उसे कितने पॉइंट्स के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, 13 लाइन सेगमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। 14 के बाकी सारे पॉइंट्स के साथ कनेक्ट होने के लिए 13 लाइन सेगमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और टोटल चूँकि 14 है, इसका मतलब है हर एक को ये करना पड़ेगा, तो 13 × 14 आ गया। लेकिन इसमें आप हर लाइन सेगमेंट को 2 दफ़ा ऐड कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके साथ /2 करना पड़ेगा। अब यही इस क्वेश्चन की इंटरेस्टिंग बात है कि आपने सिर्फ सिचुएशन चेंज की है, आपके पास वैल्यूज़ वही आ रही हैं। 17 डिपार्टमेंट हेड्स आर अटेंडिंग प्लानिंग सेशन। एट द स्टार्ट ऑफ द सेशन ईच डिपार्टमेंटल हेड शेक्स हैंड वंस विद ऑल दी अदर पार्टिसिपेंट्स, मतलब हर एक से उसने हाथ मिलाना है। तो कितने टोटल हैंडशेक्स होंगे। अब फिर वही वाली बात है कि अगर 2 लोग होते तो एक हैंडशेक होता, अगर एक नया बंदा आ जाएगा तो उसे इन दोनों लोगों से हैंडशेक करना पड़ेगा, तो 2 नए हैंडशेक आ जाएंगे। अगर चौथा बंदा आएगा तो वो जब तीनों से हैंडशेक कर लेगा तो आपके पास जो है ना ये टोटल नंबर आ जाएगा। मतलब अगर 4 लोग होंगे तो उन्हें 6 टोटल हैंडशेक्स करने पड़ेंगे कि इसके बाद हर पार्टिसिपेंट हर दूसरे पार्टिसिपेंट के साथ हैंडशेक कर चुका होगा। और ये चीज़ कहाँ तक चलेगी, ये चीज़ आपके पास चलेगी जब आपके पास 16th यानी लास्ट डिपार्टमेंटल हेड आएगा और वो क्या करेगा, 17th है लास्ट, तो 17th जब डिपार्टमेंटल हेड आएगा वो आके जो उस वक़्त उस सेशन में हैं पहले से 16 के साथ हैंडशेक करेगा। मतलब यहाँ पे 16 नए हैंडशेक्स आ जाएंगे। अब फिर वही वाली बात है, 1 से 16 तक आपके पास इवन नंबर आ रहा है, वेरी गुड। आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं n+1 यानी 16 + 1 17 हो गया आपके पास, और कितनी बार 16 / 2 यानी कि मल्टीप्लाई बाय 16 और डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, और यही वाली चीज़ ऐसे भी बन सकती है कि अगर आपने इसको चेंज करना हो कि जो 17 अगर एक बंदा हो और उसने हर किसी के साथ हैंडशेक करना है वाइल देयर आर टोटल 17 पीपल, तो इसका मतलब उसे 16 हैंडशेक करने पड़ेंगे और हर एक को 16 करने पड़ेंगे क्योंकि सब लोगों ने हर एक ने हर एक के साथ हैंडशेक करने हैं, तो इसका मतलब 17 आ गया।
तो 17 लोग। अब इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ ये कि जब आपने हाथ मिलाया तो वो दोनों में आपने काउंट कर दिया। इसे ख़त्म करने के लिए आप डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं, मतलब एक को माइनस करने के लिए। इसके बाद हम आ जाते हैं 5th वर्जन में। आई थिंक आपको अब तक आइडिया हो गया होगा कि हम सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को एक साथ क्यों देख रहे हैं। इसलिए क्योंकि सब एक जैसे क्वेश्चंस हैं। 24 सिटीज़ हैं जो कि कनेक्टेड हैं टू ईच अदर। हर सिटी हर दूसरी सिटी के साथ कनेक्टेड है विद अ बस रूट दैट इज़ डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट बस रूट एक सिटी से दूसरी सिटी में ही जा रहा है। और हाउ मैनी डायरेक्ट बस रूट्स आर इन टोटल। तो फिर वही वाली बात है, उसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर एक सिटी ने सब सिटी के साथ कनेक्ट होना है डायरेक्टली तो कितने बस रूट्स चाहिए। अगर 24 टोटल हैं तो उसे 23 चाहिए, और सबके साथ यही होगा तो 24 और डिवाइडेड बाय 2। और दूसरा वही वाला तरीका कि अगर 2 सिटीज़ होती तो आपको एक बस रूट की ज़रूरत थी। अगर तीसरी सिटी को ऐड कर लें तो आपको 2 नए बस रूट जो है ना इंट्रोड्यूस कराने पड़ेंगे, इसलिए क्योंकि उसने सिटी 1 और सिटी 2 दोनों के साथ कनेक्ट होना होगा। अगर आप चौथी बस इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उसे सिटी 1, सिटी 2, सिटी 3 तीनों के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, मतलब उसे 3 बस रूट्स चाहिए। और इसी तरह से एंड सो ऑन अप टिल यू हैव 23। यूज़ द फॉर्मूला n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। फिर यही बात है, ये इवन नंबर है तो आप यहाँ पे +0 कर दें, 0 प्लस कर दें तो आपके पास क्या बनेगा 23 + 0 23। और ये सारे कितने बन जाएंगे n+1 डिवाइडेड बाई 2 पेयर्स बन जाएंगे आपके पास। इसका भी आप आंसर निकाल सकते हैं। दिस इज़ वर्जन 6 जिसमें वो कह रहा है कि अ न्यू एयरलाइंस ऑफर डायरेक्ट फ़्लाइट बिटवीन 28 सिटीज़। डायरेक्ट फ़्लाइट बिटवीन मतलब वही बात है, डायरेक्ट फ़्लाइट का मतलब ये है कि हर एक जो आपके पास सिटी है वहाँ से आप हर दूसरी सिटी तक डायरेक्ट फ़्लाइट के थ्रू जा सकते हैं। तो टोटल डायरेक्ट फ़्लाइट्स कितनी होंगी। फिर वही वाली चीज़ है, रेपिटेशन आ रही है, इसलिए अब आपको समझ भी आ गई होगी हम ये सारे क्वेश्चन एक साथ क्यों कर रहे हैं। तो सीधा सीधा सा आंसर है साउथ एशियन। अगर वो है तो साउथ एशियन होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाय द वे। 28 हैं तो अगर एक सिटी को होना पड़ेगा तो 27 डायरेक्ट आपको रूट की ज़रूरत होगी, और यही सारा काम आपको करना पड़ेगा 28 में। यानी 28 की 28 सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करने के लिए डायरेक्टली विद एवरी अदर कंट्री। तो ये आपने 2 दफ़ा काउंट कर लिया सारा कुछ, तो डिवाइडेड बाय 2 कर दें। और इसी तरह से 2 सिटीज़ को अगर कनेक्ट करना होता तो आपको एक डायरेक्ट फ़्लाइट निकालनी पड़नी थी। 3 सिटीज़ को करना होता तो 2 तो ऑलरेडी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, बस तीसरी को कनेक्ट करना पड़ेगा सिटी 1 सिटी 2 दोनों से, तो आपको 2 नए रूट्स निकालने पड़ेंगे। 3 के लिए काम करना होगा तो आपको 3 के लिए नहीं, सॉरी 4 के लिए काम करना होगा तो आपको 3 नए रूट्स निकालने होंगे। एंड दैट्स गोज़ अप टिल 27। और फिर वही बात है, ये ऑड नंबर हो गया है, 0 प्लस कर दें और आप जो है ना वो इसका आंसर निकाल सकते हैं। 27 + 0, 26 + 1, 25 + 2 सारे 27 बनेंगे। कितनी दफ़ा प्लस करना है, n+1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 27 + 1 डिवाइडेड बाई 2 के साथ। सो ये सारे क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 था इकट्ठे कराने का मकसद सिर्फ ये था, ऑल्दो इट्स अ ह्यूज मतलब वीडियो ना हो कि मतलब इसकी ये अच्छी खासी बड़ी वीडियो बन गई है, लेंथी वीडियो बन गई है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ ये था कि मैं आपको दिखा सकूं दैट एवरीवेयर वी आर यूजिंग द सेम अप्रोच। दोनों अप्रोचेस सेम हैं। अगर मैं पोलिया का मेथड नहीं भी इस्तेमाल कर रही तो मैं एक जैसी बातें कर रही हूँ, अगर मैं पोलिया का मेथड इस्तेमाल भी कर रही हूँ तो मैं एक जैसी बातें कर रही हूँ। और इन चीज़ों को कनेक्ट करने का मकसद सिर्फ यही था कि आप भी पेपर में इन चीज़ों को कनेक्ट कर सकें। क्वेश्चन को शुरू से ना सोचें, आप कनेक्ट कर सकें कि ये किस तरह का क्वेश्चन है, चाहे वो एयरलाइन का क्वेश्चन हो, चाहे वो बस रूट्स का कनेक्शन हो, चाहे वो शेक हैंड का कनेक्शन हो दैट एवरीबडी इज शेकिंग हैंड विद एवरी अदर पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन हो, चाहे वो लाइन सेगमेंट का क्वेश्चन हो। ये सब क्वेश्चंस आपस में कनेक्टेड हैं, उन सब के लिए एक ही अप्रोच यूज़ होती है। और वही बात है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।